शुक्रवार यानी कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने प्रदेश में कई सारे इतिहास रचे हैं। शिवराज के नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इन सब से बेखबर शिवराज हर दिन और हर पल प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहते हैं। कैसे और क्यों शिवराज के नाम आए ये सारे रिकॉर्ड, आइए आपको भी बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त प्रदेश की सियासत में बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी खेल रहे हैं। चौथी पारी में प्रदेश की कमान संभाल रहे शिवराज के नाम अब तक कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। वो प्रदेश पर 14 साल तक राज करने वाले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज अब तक सबसे लंबे वक्त तक अकेले बिना मंत्रिमंडल के काम करने वाले मुख्यमंत्री रहे। कोरोना काल में सत्ता संभाली और कोरोना की कठिनाइयों के चलते बिना मंत्रिमंडल के लगातार अकेले काम किया। शिवराज ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का रिकॉर्ड तोड़ा। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री बनने के 26 दिन बाद मंत्रिमंडल बनाया था। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त तक अकेले मोर्चा संभाला। कोविड के वक्त लंबी लंबी वर्चुअल बैठकों का रिकॉर्ड कायम किया। आप ये देखिए कि बहुत कम राजनेता हैं जिन्होंने अपने वोटर से जुड़ने के लिए, अपनी जनता से जुड़ने के लिए पदयात्रा की हो, या जब वो मुख्यमंत्री बने तो बड़े सामान्य से निर्विवाद एक नेता हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को किसानों, महिलाओं और जिस तरह से अपने भांजे भांजियों का रिश्ता उन्होंने बनाया है, एक रिश्ते की राजनीति जो उन्होंने शुरू की, वो शायद कोई दूसरा राजनेता कर नहीं सकता। आप देखिए कि उन्होंने एक शैली डेवलप की है, तो कोई भी राजनेता उससे बड़ी लकीर अपनी आज तक नहीं कर पाया। कमलनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो तुलना शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व से होती थी। शिवराज सिंह चौहान जो है, आप देखिए कि लगातार दौरे करते हैं, हमेशा चुनाव कोई भी हो तो वो चुनाव की तैयारी में लगातार वो दिखाई देते हैं, बने रहते हैं। और जनता में उनको लेकर जो आकर्षण है, जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से जिस मुकाम पर अपने आप को खड़ा किया है, वो दूसरे जो लोकप्रिय नेता होते हैं जिनके नाम से भीड़ इकट्ठी होती, उससे ज़्यादा आज शिवराज सिंह चौहान की हम फॉलोइंग देखते हैं। एक वो समय था जब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी राजनीति शुरू की थी। तब वो पैया पैया वाले भैया के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनकी राजनीति की तासीर कुछ ऐसी थी कि वो गांव-गांव पैदल जाया करते थे और फिर सभाएं किया करते। गांव के लोगों के हक की लड़ाई और गांव के लोगों की आवाज उठाया करते थे। 5 बार सांसद और 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने 2005 नवंबर में बतौर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का कामकाज संभाला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में एक-एक कर कई ऐसी योजनाएं चलाई जो देश के लिए भी मिसाल बनती थी। मसलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी और जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इन योजनाओं की तर्ज पर ही देश के कई राज्यों में ऐसी योजनाएं शुरू हुई। शिवराज ने खुद को मामा कहलाना शुरू किया और अब देखते देखते प्रदेश भर के बच्चे उनके भांजे भांजियां बन चुके हैं। चुनावों के वक्त शिवराज अकेले एक साथ दर्जन भर से ज्यादा सभाओं को संबोधित करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो कल्ट है, जो उनका कल्चर है या उनका जो परिवेश है, वो उनको सारे लोगों से अलग करता है। ग्रामीण परिवेश से आए, भोपाल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उस दौरान ही वो, उनके बारे में क्या मित्र हैं जिनकी डेथ हो गई, उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, संजीव दत्ता, उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान से अगर किसी का द्वंद्व हो जाए तो शाम को उसके कंधे पर हाथ रखे समोसा खिलाने ले जाते थे, यानी द्वंद्व को लंबा नहीं खींचते थे। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि पैदल चलना। लोग पैदल चलना एक संस्कार भी है, एक संस्कृति भी है। जब आप पैदल चलते हैं तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से संवाद करते हैं, इसलिए उनका नाम पाँव पाँव वाले भैया हो गया। इसके अलावा बच्चियों को लेकर जो पिछड़े वर्ग, वो पिछड़े वर्ग नहीं, SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में पीछे खड़े हैं, उनके साथ उनका संवाद सीधा बना रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बिस्सा में जहाँ वो लंबे समय तक सांसद रहे, उन्होंने बहुत सी बच्चियों का, जिनका कोई माई बाप नहीं होता था, अनाथ नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन जिनका कोई होता नहीं था, उनकी परवरिश करके उनकी शादियाँ कराईं और ये संख्या मुझे लगता है सैकड़ों के आसपास तक पहुँच जाती है। दूसरा, मुख्यमंत्री जैसे
महत्वपूर्ण ओहदे, बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का आम आदमी के साथ एक सरोकार लगातार बना रहता है। शिवराज की यही ऊर्जा उन्हें राजनेता से तर एक जननेता बनाती है। जनता के बीच यही लोकप्रिय छवि उन्हें बार बार सत्ता के सिंहासन तक ले आती है। नई पारी में शिवराज का अंदाज जरा बदला है। विनम्र छवि वाले शिवराज में कभी कभी सख्ती का भाव नजर आता है, लेकिन राजनीतिक चाशनी में पके शिवराज ये बखूबी जानते हैं कि विनम्रता में सख्ती का यही तड़का उन्हें 5वीं बार सत्ता तक लाने की राह आसान करेगा। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने गुलर का पौधा लगाया और कहा कि वृक्ष ही धरती मां का श्रृंगार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मार्च को उनका जन्मदिन है। आपसे अपील है कि जन्मदिन पर फूलों के हार, स्वागत द्वार, जय जयकार की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप एक पौधा लगा दें। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके और अपने जन्मदिन के अलावा परिवार में कोई भी शुभ अवसर हो तो पौधारोपण जरूर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है। हमेशा संकल्प यही रहता है कि जीवन का हर क्षण सार्थक हो, अपने लिए नहीं, अपनों के काम आए और अपनी है प्रदेश की जनता। सरकार के माध्यम से तो सार्थक काम कर ही रहे हैं, लेकिन मन में यह भाव भी आया कि जन्मदिन के अवसर को भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। मैंने 1 साल तक रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। धरती हमारी मां है, मां हमें सब कुछ देती है, लेकिन हमें भी कुछ देना है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और तब स्थितियां भविष्य के लिए ऐसी बनेगी कि धरती पर मानव और जीव जंतुओं का अस्तित्व ही एक समय संकट में पड़ जाएगा। हम आने वाले संकट को पहचानते हुए पर्यावरण बचाने का आज से ही सार्थक प्रयास करें और पर्यावरण बचाने का प्रभावी माध्यम है धरती मां का श्रृंगार पेड़ों से करें। किसी भी शुभ अवसर पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पेड़ लगाएं। प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगातार बढ़ा है, इसको और बढ़ाएं। हम पेड़ लगाएंगे तो अपने लिए भी लगाएंगे, लेकिन अपने प्रदेश, देश और दुनिया के लिए भी लगाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस जन्मदिन की खुशी, फूलों की मालाएं, बुकों का स्वागत, इससे ना करके अगर हो सके तो आप भी एक पेड़ लगाएं। और जरूरी नहीं कि मेरे जन्मदिन के दिन ही लगाएं, आप आपके जीवन के किसी भी शुभ अवसर पर लगाएं। पेड़ है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो जीवन है, इसलिए वृक्ष भी जीवन है। मैं भी पेड़ लगाकर ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। धन्यवाद।